तपोवन हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। टनल से अब तक 43 शव हो चुके हैं बरामद। सुरंग से शव निकालने का सिलसिला जारी है। सुरंग के अंदर जारी है लापता लोगों को खोजने का काम। अब टनल में किसी के बचे होने की आशंका नहीं बची है, लेकिन एक उम्मीद अभी भी जागी हुई है। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन चरम पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि जहां जहां तक बढ़ रहे हैं आगे सिर्फ शव ही मिल रहे हैं। 43 शव अब तक बरामद हो चुके हैं। सुरंग से शव निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। सुरंग के अंदर जारी है लापता लोगों को खोजने का काम। उम्मीद कम है कि अब लोग जिंदा मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद जागी है कि हो सकता है कि कोई एक भी अभी इसमें जिंदा हो। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नवीन पांडे जुड़ गए हैं। नवीन पांडे, अब तक 43 शव बरामद हो चुके हैं। जहां जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है सिर्फ शव ही मिल रहे हैं, लेकिन उम्मीद अभी एक कहीं बाकी है कि हो सकता है कोई एक व्यक्ति भी अभी जिंदा हो। जी बिल्कुल खुशबू, आपको बता दूं कि पिछले 7 दिन से लगातार ये टनल में ही कवायद चल रही थी, क्योंकि जिस तरीके की जानकारी मिली थी कि यहीं पे 35-40 लोग हैं जो अलाइव हो सकते हैं, उन्हें बचाने की कवायद थी, इसलिए पूरा फोकस टनल पे था। आज 7 के 8 दिन बाद लगातार कोशिश के बाद से बस ये बड़ी एक सफलता मिली कि वहां से 200 बरामद हुए हैं, यानी टनल से पहली बार 200 बरामद हुए हैं। और जो जानकारी मिली गई है, जो अधिकृत तौर पे जो बताया गया है, वो 40 अब तक बरामद हो चुके हैं, जिसमें से 200 जो मिले हैं वो आलम सिंह टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं, और एक अनिल करके हैं जो देहरादून कालसी के रहने वाले। इन दोनों की पहचान भी हो गई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा खुशबू की देखिए उम्मीदें अब बहुत कम रह गई हैं, लेकिन कोशिश चूंकि जिस तरीके से है, लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो भी टीमें हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं। ड्रिल करके नीचे कैमरा डाला गया है, जो ड्रोन के जरिए देखा गया है। तो एक और जो थोड़ी सी खुशी आई थी सामने की नीचे देख के, और रेस्क्यू टीम उतर जाएगी, लेकिन एक दिक्कत आ गई है खुशबू वहां पे कि नीचे भी बहुत बड़ी तादाद में गाद दिखाई दी है। यानी कि कहने का मतलब कि ऊपर जिस तरीके से गाद से लगातार 7-8 दिन से लगातार अभी तक 130 से 40 मीटर ही केवल हम निकाल पाए थे, और नीचे भी गाद है। तो अब ऐसी स्थिति में एक नई रणनीति बना रहे हैं सारी टीम। अभी तत्काल की आपको अपडेट दे रहा हूं, बैठक कर रहे हैं आपस में कि अब किस तरीके से आगे किया जाए। दूसरी बात आपको बता दूं कि जो हमारे पास जानकारी है वो 43 शव बरामद होने की है। वो ऐसा बताया जाता है कि जो स्थानीय लोग हैं, कुछ हमारे सोर्सेज है, उनका बताना है कि जो 100 अभी निकला है, गाद में 300-400 और दिखाई दे रहे हैं। यानी थोड़ी देर बाद हम अगर आपको अपडेट देंगे तो और पुख्ता तौर पर हो जाएगा कि लगभग 40 से ऊपर भी 100 टनल से बरामद। मतलब कह सकते हैं आपकी पहली बार टनल से जो इतने दिन से लगातार कवायद हो रही थी, उसमें 200 बरामद हुए हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और उसमें अब तेजी के साथ काम करने की बात आ रही है, क्योंकि अब एक संभावना बनी है। अब ये देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या कोई वहाँ लाइव है या नहीं है। हालांकि संभावना है वाकई में बहुत कम दिखाई देती है। नवीन, साफ तौर पर देखा जाए जो बेस्ट 24 आवर्स होते हैं वो निकल चुके हैं, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो एक उम्मीद है कि शायद कोई एक व्यक्ति भी जिंदा हो तो वो इसमें फंसा ना रह जाए, कहीं वो शिकार ना हो जाए, उससे निकाल लिया जाए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए इन सारी ही उम्मीदों पे, जैसे कि आप भी हम सब समझते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन ना मिले, भोजन ना मिले, तमाम दिक्कतें हों, वहाँ पे इस तरीके से 8 दिन 7 दिन जीवित रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने कि एक भी उम्मीद है जब तक, कहते हैं जब एक भी उम्मीद जब तक है, तो इसलिए कवायद हो रही है। और डीजीपी ने भी ये बात कही है कि जब तक हमारे पास संभावनाएं रहेगी और जब तक हम पूरा टनल को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आगे हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तीसरी बात जो आपको एक अपडेट देता हूं कि इसी वजह से जो मेडिकल की टीम है उसको तुरंत वहां पे टनल के पास में जो पहले थोड़ी दूरी पे था उसको बुला लिया गया है। हेलीपैड एक अस्थायी रूप से बना दिया गया है। हेलीकॉप्टर वहां पे तैयार है कि अगर कोई अलाइव जरा भी बचता है, बेहोशी की हालत में दिखता है, मिलता है, या उसका किसी तरीके से उसे तुरंत वहां से रेस्क्यू करके और हाई सेंटर जो चाहे दून अस्पताल हो, चाहे जॉली ग्रांट हो, कहीं जहां भी भेजना होगा उसे, मतलब एक तरह से पूरी तरीके से वहां भी पूरी तैयारी है कि किसी तरीके से एक जिंदगी को भी बचा लिया जाए, तो बहुत बड़ी बात होगी इस तरीके से। नवीन पांडे, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।